हेलो एंड वेलकम टू जेके इन्फो बाइट्स। सो आज हम करेंगे जीके का मॉक टेस्ट नंबर 4। इससे पहले हम सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट कर रहे थे, जिसमें जीके सेक्शन से अभी तक हम टोटल 3 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अगर आपने उन मॉक टेस्ट को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा जीके का मॉक टेस्ट नंबर 4। इस सेक्शन की टोटल 30 मार्क्स की वेटेज है। इस सेक्शन से 30 क्वेश्चंस हमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो सेम पैटर्न इस मॉक टेस्ट का भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अमंग द फॉलोइंग हिल्स रेंजेस ऑफ ईस्टर्न घाट विच इज़ द साउदर्न मोस्ट। यहाँ पे कुछ आपको हिल्स दे रखे हैं नीचे A B C D ऑप्शंस में। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ईस्टर्न घाट की हिल है या रेंज है जो साउदर्न मोस्ट है। तो आप अपना सही आंसर इसमें मार्क कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शिवाराय हिल्स। तो शिवाराय हिल्स जो हैं वो साउदर्न मोस्ट हैं इन सभी ऑप्शंस में से। यहाँ पे हमारे पास 4 हिल्स के नाम दे रखे थे: जयदी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नालामाला हिल्स और शिवाराय। तो इन हिल्स को हम मैप में देखते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से है: नालामाला हिल्स, पालकोंडा हिल्स, जावादी हिल्स और शिवाराय हिल्स। तो इनमें से जो साउदर्न मोस्ट है डैट इज़ शिवाराय हिल्स, और ये ईस्टर्न घाट में प्रेजेंट है। ईस्टर्न घाट की हम बात करें तो ये जो है हमारा जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, इस पे हमारा ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा। ये सारा रन करता है पैरेलली टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? उड़ीसा से स्टार्ट होता है महानदी के पास और एंड होता है इन तमिलनाडु। सो शिवाराय हिल्स इसका राइट आंसर था। शिवाराय हिल्स भी तमिलनाडु में प्रेजेंट है और इन हिल्स के पास कॉफ़ी की जो ग्रोथ है वो एक्सटेंसिवली की जाती है। तो कॉफ़ी की ग्रोथ इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा की जाती है, ये फेमस है। तो शिवाराय हिल्स इसका राइट आंसर था, जो कि साउदर्न मोस्ट था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द एवरेज विड्थ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घाट्स इन इंडिया इज़ मोर। तो हमारे पास यहाँ पे ईस्टर्न घाट हैं और वेस्टर्न घाट्स हैं। तो आपको बताना है कि दोनों घाट्स में से किसकी ज़्यादा विड्थ है। एवरेज विड्थ दोनों घाट्स में से सबसे ज़्यादा किसकी है? क्या वेस्टर्न घाट की है, ईस्टर्न घाट की है, या दोनों की ऑलमोस्ट सेम विड्थ है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अपना सही आंसर इसमें आप मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न घाट की विड्थ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 50 to 80 किलोमीटर्स, और वहीं पे अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट्स की तो द विड्थ इज़ 100 to 200 किलोमीटर्स। तो ज़्यादा विड्थ यहाँ पे किसकी हुई? ऑप्शन बी, ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो ज़्यादा वाइडर हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद तिब्बत। ऐसे एक पास का नाम आप बताइए जो अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है तिब्बत के साथ। तो ऑप्शन ए है जोजिला पास, बोमडीला पास, देवसा पास, या फिर ऑप्शन डी शिपकीला पास। सो इसका जो राइट आंसर है डैट इज़ ऑप्शन बी, बोमडीला पास। सो बोमडीला पास कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में, और ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ। तो इसकी एलिवेशन की अगर हम बात करें तो इसकी एलिवेशन है 2217 मीटर्स, और ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है बोमडीला पास। बाकी ऑप्शंस की बात करें, जोजिला पास ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को विद करगिल एंड लेह बाय द रोड, और जो डेप्सा पास है ये कनेक्ट करता है स्पीति वैली को पार्वती वैलीज के साथ। ये हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली को पार्वती वैलीज, जो कि कुछ हिमाचल प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुल्लू और स्पीति की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, उनको आपस में कनेक्ट करता है डेप्सा पास। और शिपकिला पास ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। तो ये थी बाकी ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन। सो ऑप्शन बी, बोमडिला पास इज़ द राइट आंसर। सो दिस इज़ द पास विच कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद तिब्बत। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु लेड द बारदोली सत्याग्रह इन 1928। तो ये एक सत्याग्रह था जिसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। इसको किसने लेड किया था इन 1928? तो आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए इज़ मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी मोहनदास करमचंद गांधी, सी महादेव देसाई एंड वल्लभ भाई पटेल। इस बरदौली सत्याग्रह को जो लीड कर रहे थे डैट वाज ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने सत्याग्रह को स्टार्ट किया था इन 1928। ये सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये बरदौली एक डिस्ट्रिक्ट है इन गुजरात। तो ये गुजरात में ये हुआ था सत्याग्रह 1928 में। इसको लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्या था कि ये पीजेंट्स के लिए था, ये किया गया,
और इसमें जो था एनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू को एनहांस कर दिया गया था, तो उसी के अगेंस्ट ये सत्याग्रह किया गया था, बरदौली सत्याग्रह गुजरात में इन 1928। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नौ करंट अफेयर्स में से इसमें क्वेश्चन है, इंडेक्सेस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सेम यही क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज्ड 2021 एडिशन ऑफ द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स? तो CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, जो अभी हाल ही में 2021 का एडिशन रिलीज़ किया गया? तो जो इंडिया का रैंक था डैट वाज 85th रैंक। तो ये सबसे पहले ये जो CPI है ये इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? तो ये रिलीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यहाँ पे ये लिखा हुआ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इंडिया का रैंक इसमें 85th रैंक था। तो इसमें 85th रैंक के साथ स्कोर दिए जाते हैं, यानी कि 100 में से आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इंडिया का रैंक 85th था और स्कोर कितना था? 40। तो कुछ कंट्रीज़ जिन्होंने इस रैंक में टॉप किया वो हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस इंडेक्स में टॉप किया है, यानी कि इनका जो स्कोर था वो था 88। तो इनका रैंक 1 है इन तीनों कंट्रीज़ का जॉइंटली। तो इस इंडेक्स में इन 3 कंट्रीज़ ने टॉप किया और इंडिया का रैंक था इसमें 85th। इसमें टोटल 180 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि इनके जो सर्वे में 180 कंट्रीज़ को लिया गया था। ये इंडेक्स हमें बेसिकली बताता है कि किसी भी कंट्री में कितनी ज़्यादा करप्शन है या फिर कोई कंट्री कितनी करप्ट है। तो उसमें इंडिया का रैंक आया 85th रैंक, और जो 3 कंट्रीज़ हमने नाम अभी डिस्कस किए वो 3 कंट्रीज़ उन्होंने इस इंडेक्स में टॉप किया। सो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ब्लू माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ब्लू माउंटेन पीक आप बताइए कि ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? ब्लू माउंटेन पीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी मिज़ोरम में प्रेजेंट है, डेट इज़ ऑप्शन ए। और ये जो मीज़ो हिल्स हैं, मीज़ो हिल्स की हाईएस्ट पीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। मीज़ो हिल्स की इंपॉर्टेंट पीक है, मिज़ोरम में ये प्रेजेंट है। एलिवेशन की बात करें तो 2157 मीटर्स इसकी एलिवेशन है, और इसी के साथ इसे फोंग पुई के नाम से भी जाना जाता है। सो ब्लू माउंटेन पीक इज़ प्रेजेंट इन मिज़ोरम। मीज़ो हिल्स की हाईएस्ट पीक है, एलिवेशन इसका 2157 मीटर्स, और इसी के साथ इसे फोंग पुई के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन ए मिज़ोरम इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट यूटी वुमेन्स टीम, किस स्टेट की या फिर यूटी की वुमेन्स टीम ने 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को जीता था? अभी आप इसका आंसर बताइए, कौन सी स्टेट की या फिर यूटी की वुमेन की टीम है ऐसी जिसने ये जो चैंपियनशिप हुई थी 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022, इसमें किस टीम ने जीता था? तो आपके ऑप्शंस हैं J&K, पंजाब, उत्तराखंड या फिर लद्दाख। सो जो लद्दाख की वुमेन्स की टीम थी उसने इस चैंपियनशिप को जीता था। तो ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? तो ये हुई थी एट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। इसमें टोटल 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना एंड ITBP पुलिस। तो इसमें टोटल 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, और जो लद्दाख की टीम थी वुमेन्स की, उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस? तो लैंग्वेजेस के बेसिस पे फॉर्म होने वाली ऐसी इंडिया की फर्स्ट स्टेट का नाम आप बताइए, जिसकी जो फॉर्मेशन है वहाँ पे किस तरह की बोली बोली जाती है, क्या लैंग्वेज बोली जाती है, उस हिसाब से की गई है। तो योर ऑप्शंस आर केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो फॉर्मेशन है वो की गई थी ऑन October 1st 1953। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं वो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं। तो जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है तो तेलुगु लैंग्वेज से ही इनके लिए एक अलग स्टेट को बनाया गया। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन्स? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा। सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन्स? टोटल 9 पिन कोड जोन्स में इंडिया डिवाइडेड है। 9 में से जो 8 हैं वो रीजनल जोन्स हैं, यानी कि रीजन के बेसिस पे, और उसमें से जो 1 है वो फंक्शनल जोन है, ये इंडियन आर्मी यूज़ करती है। तो टोटल
9 पिन कोड जोन्स हैं, डैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब इसमें हमारे पास 6 डिजिट के पिन कोड्स होते हैं। उसमें ये जो फर्स्ट होता है डिजिट 4 है, जैसे इसमें ये रिप्रेजेंट करता है कि रीजन कौन सा है या फिर जोन कौन सा। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है सब रीजन या फिर सब जोन। और उसके बाद थर्ड डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है इसमें कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो हमारी पोस्ट ऑफिस का नंबर होता है। तो इस तरह से जो पिन कोड्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन की जाती है। तो टोटल 9 पिन कोड जोन्स में इंडिया डिवाइडेड है। 8 हमारे रीजन के बेसिस पे होते हैं और एक इंडियन आर्मी यूज़ करती है एज ए फंक्शनल जोन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग रेलवे प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द नॉर्दर्न रेलवे एज माइलस्टोन इन कौरी विलेज। सो नॉर्दर्न रेलवेज ने इनमें से अपने किस रेलवे प्रोजेक्ट को एज ए माइलस्टोन डिस्क्राइब किया गया जो कि कौरी विलेज में है। तो नॉर्दर्न रेलवेज ने माइलस्टोन कहा है ऑप्शन डी, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अभी रनिंग में है, ये चल रहा है। इसकी जो फाउंडेशन थी वो 1997 में रख दी गई थी बाय पीएम एचडी देवगौड़ा। इसका जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो है 21,653 करोड़। अभी हमने देखा कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज भी रियासी में बनाया जा रहा है, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को माइलस्टोन कहा गया है नॉर्दर्न रेलवेज के द्वारा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Now question number 11. Who was the president of Swaraj Party after the Gaya annual conference in December 1922? So president बनाना आपको स्वराज पार्टी के कौन थे आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन 1992 इन दिसंबर। सो स्वराज पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे डैट वाज ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। सो स्वराज पार्टी की जो फॉर्मेशन थी वो कब की गई थी, 1 जनवरी 1923। किसके द्वारा, बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। सो स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की गई थी ऑन 1 जनवरी 1923 बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। सो जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी गया की, वो उसमें उस समय जो स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी। विच आर द फॉलोइंग रीजन्स इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द टोडा ट्राइब। तो टोडा ट्राइब एक हमें बताना है कि किस रीजन में आपको ये लोग देखने को मिलेंगे, यानी कि ये ट्राइब किस रीजन से बिलोंग करती है। तो कुमाऊं हिल्स, नीलगिरी हिल्स, खासी हिल्स या फिर गढ़वाल हिल्स। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, नीलगिरी हिल्स। सो टोडा पीपल जो हैं ये द्रविडियन ट्राइब्स ग्रुप है जो नीलगिरी माउंटेन्स के पास रहते हैं इन तमिलनाडु। सो यहाँ पे आपको जो टोडा ट्राइब के लोग हैं वो देखने को मिलेंगे। ये मोस्टली नीलगिरी माउंटेन्स के पास रहते हैं तमिलनाडु, जो द्रविडियन ट्राइब्स ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच लेक इज़ द वर्ल्ड्स फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड। तो वर्ल्ड का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा हमें ऑप्शन बी, डल लेक के पास। तो ये जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है ये ब्रिटिश एरा में ही स्टार्ट कर दिया गया था और ये जो सर्विस है पोस्ट ऑफिस की ये 200 साल पुरानी है। तो ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी है, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, और ये डल लेक के ऊपर सिचुएटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। सो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन अभी हाल ही में हुआ था। विच स्टेट वाज सिलेक्टेड एज बेस्ट स्टेट टेबल्यू ऑफ 73rd रिपब्लिक डे परेड 2022 ऑन राजपथ। तो जो अभी 73rd रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें काफ़ी सारे स्टेट्स के अपने अपने टेबल्यू प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें इस बार टोटल 12 स्टेट्स ने अपने टेबल्यू प्रेजेंट किए थे। तो बेस्ट स्टेट टेबल्यू का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के टेबल्यू को। तो उत्तर प्रदेश स्टेट ने इसमें जो है बेस्ट स्टेट टेबल्यू का अवार्ड जीता। और इसी के साथ अगर हम बात करें, ये था उत्तर प्रदेश ने बेस्ट स्टेट टेबल्यू। इसी के साथ अगर हम बात करें कि पीपल्स चॉइस अवार्ड, तो ये महाराष्ट्र को दिया गया अंडर द कैटेगरी पीपल्स चॉइस अवार्ड। तो बेस्ट स्टेट टेबल्यू में उत्तर प्रदेश को और महाराष्ट्र को पीपल्स चॉइस कैटेगरी में ये 2 अवार्ड दिए गए ऑन द वे ऑफ 73rd रिपब्लिक डे परेड 2022। सो राइट आंसर इसका था ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर की इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तिस्ता, सियांग, टोंस या फिर मानस। तो ऑप्शन सी, टोंस रिवर ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरी नहीं है। टोंस रिवर कहाँ से फ्लो करती है, ये फ्लो करती है गढ़वाल डिवीज़न ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड से ये रिवर फ्लो करती है। और ये टोंस रिवर इंपॉर्टेंट क्यों है,
टोंस रिवर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। यमुना रिवर की ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इसलिए रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। उत्तराखंड से ये फ्लो करती है और ये रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। बाकी जो रिवर्स हैं तिस्ता, सियांग और मानस, ये आपको ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये हम मैप से भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है यहाँ से, और यहाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सियांग, दिबांग, लोहित, धनसरी, कोपिली, ये सारी मानस रिवर, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी देखी थी। तो इसमें से जो टोंस रिवर है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? कौन से पास से रिवर सतलुज एंटर करती है इंडिया में? तो वो करती है ऑप्शन डी शिपकीला पास से। शिपकीला पास कहाँ पे लोकेटेड है? सो ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। सो ऑप्शन डी शिपकीला पास राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स? ये क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेट लेक्स कौन कौन सी लेक्स होती हैं। तो ये ग्रेट लेक्स हमारे पास कुछ 5 लेक्स होती हैं जो मिलकर ग्रेट लेक्स बनाती हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो, लेक एरी और लेक मिचिगाम। ये 5 लेक्स कंबाइनली अगर हम बात करें तो हम इन्हें कहते हैं ग्रेट लेक्स। तो ये 5 लार्जेस्ट लेक्स हैं यूएस की। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है ग्रेट स्लेव लेक, ये ग्रेट लेक्स नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं ए, बी एंड डी, ये हमारे ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। सो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किस क्रॉप को हम वुश्का कहते हैं इन कश्मीरी लैंग्वेज? तो कश्मीरी लैंग्वेज में हम बारले को कहते हैं वुश्का, और उसी के साथ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम सेफ्रॉन को कोंग कहते हैं इन कश्मीरी लैंग्वेज। ये क्वेश्चंस अभी हाल ही में पेपरों में पूछे गए थे, जो हमने डिस्कस किए थे। सो वुश्का को हम कहते हैं बारले इन कश्मीरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल सेंसस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? सो नेशनल सेंसस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9th ऑफ फेब, और अभी हाल ही में इस डे को भी सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली 9th ऑफ फेब 2022 को। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज द फॉरेस्ट कवर टू बी मेंटेन्ड एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988? सो ये हमारे पास एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988, जो ये जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ हैं इसमें एक कुछ मेंशन किया गया कि कितना फॉरेस्ट कवर हमें मेंटेन रखना है, हिली एरियाज़ में कितना और प्लेन एरियाज़ में कितना। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें हिल में 67% तो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, और उसी के साथ प्लेन एरियाज़ में 33% मैंडेटरी, इतना मेंटेन रखना ही रखना है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सो 67% फॉर हिल्स एंड 33% फॉर प्लेन्स एरिया एंड 33% फॉर प्लेन एरियाज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ अगर बात करें तो ये फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि 1/3 इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया, इतना फॉरेस्ट कवर हमारे पास होना ही चाहिए। 1/3 कह लीजिए, या फिर 67% हिल एरियाज और 33% प्लेन एरियाज। तो राइट आंसर वाज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, ये अभी हाल ही में ऐप एक लॉन्च की गई है, आपको उसका नाम बताना है। सो क्वेश्चन क्या है? टू मेक लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की लाइव प्रोसीडिंग्स के लिए लोकसभा ने अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च की है, जिसमें आप पार्लियामेंट में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, पार्लियामेंट में कोई डिबेट चल रही है, लाइव टेलीकास्ट देखना है, पार्लियामेंट का वर्चुअल टूर करना है, उसी के साथ बजट स्पीचेस को सुनना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है आप उस ऐप से देख सकते हैं। अभी हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो आप इस ऐप का नाम बताइए। सो इसका जो ऐप का नाम है डैट इज़ ऑप्शन सी डिजिटल सांसद। ये भी हाल ही में लोकसभा के सेक्रेटरीट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें आपको ये सारी सुविधाएं सहूलियत मिल जाएंगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज? साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इकोसिस्टम में हम उसे क्या कहेंगे? कैसा साइकिल कहेंगे? क्या केमिकल साइकिल होगा, जियोकेमिकल साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल, या फिर जियोलॉजिकल साइकिल? सो ऑप्शन सी बायो जियोकेमिकल साइकिल इसका राइट आंसर है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और जियो मीन्स रॉक, तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रॉक, ये सारी साइकिल आपका कहलाता है साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट विद मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया? सो ऐसी इंडिया में कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की प्रोडक्शन की जाती है? कॉफ़ी की प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा की जाती है, ऑप्शन सी कर्नाटका में। टोटल कॉफ़ी की प्रोडक्शन का 71% जो प्रोडक्शन है वो कर्नाटका से ही आता है। सो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा की जाती है।
उसके बाद सेकंड नंबर पे केरला में टोटल 21% कॉफ़ी की प्रोडक्शन की जाती है, और लास्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 5%। थर्ड नंबर पे है सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी की प्रोडक्शन है वो की जाती है ऑप्शन सी कर्नाटका में। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन यानी कि वो सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पे बना हुआ है, तो ऐसे रेलवे स्टेशन का नाम आपको बताना है। सबसे पहले जो एल्टीट्यूड है वो है इसका 2258 मीटर्स पे ये रेलवे स्टेशन बना है, और ये है गुम रेलवे स्टेशन। गुम रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। गुम रेलवे स्टेशन, इसकी टोटल एल्टीट्यूड है 2258 मीटर्स, और ये इसलिए फेमस है, ये हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25, कंजर्वेशन रिजर्व से भी क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो आप बताइए इसमें खानकुंड कंजर्वेशन रिजर्व जे के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा? तो आपके ऑप्शन हैं श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग। तो ये जो खानकुंड कंजर्वेशन रिजर्व है ये प्रेजेंट है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इसी के साथ साथ आपको शिकरगाह कंजर्वेशन रिजर्व भी देखने को मिलेगा, खरियू कंजर्वेशन रिजर्व और खोनमोह कंजर्वेशन रिजर्व। ये कुछ कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जो पुलवामा में ही प्रेजेंट हैं, और उसी के साथ खानकुंड कंजर्वेशन रिजर्व ये भी पुलवामा में ही है। इस खानकुंड कंजर्वेशन रिजर्व का जो टोटल एरिया है डेट इज 15 स्क्वायर किलोमीटर्स। सो ये प्रेजेंट है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे ऑप्शन सी। विच नेशन इज ऑल सेट टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट? ऐसा कौन सा नेशन है जो अभी हाल ही में वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, एक फ्लाइंग बोट को लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम उन्होंने रखा है द जेट। इसकी इमेज आप यहाँ साइड पे देख रहे हैं पिक्चर में। ऐसे कौन से नेशन ने इस फ्लाइंग बोट को लॉन्च किया है? तो ये फ्लाइंग बोट को लॉन्च करने जा रहा है ऑप्शन बी, दुबई। सो दुबई इसको लॉन्च करने जा रहा है, इस बोट को, जो वर्ल्ड की पहली फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट रहेगी। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 8 to 10 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं। दुबई के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा गया था। ऐसी लेक का नाम बताइए जिसे बर्ड पैराडाइज भी कहते हैं कश्मीर में। विच लेक इज कॉल्ड बर्ड पैराडाइज इन कश्मीर? तो बर्ड पैराडाइज कहते हैं मानसबल लेक को। तो मानसबल लेक को कहते हैं, ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, और इसी डिस्ट्रिक्ट को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स इन कश्मीर इस नाम से भी इसे जाना जाता है, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स। और बर्ड पैराडाइज इन कश्मीर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है, मानसबल लेक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे वाज प्रीवियसली नोन एज शीने वन मीनिंग फॉरेस्ट ऑफ स्नो? शीने वन के नाम से जे के किस डिस्ट्रिक्ट को प्रीवियसली पहले जाना जाता था, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफ स्नो? तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट को हम कहते थे फॉरेस्ट ऑफ स्नो, यानी कि शीने वन के नाम से शोपियां डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विच आर द फॉलोइंग डांसेस फॉर्म हैज ए मॉडल ऑफ पिकॉक मेड ऑफ बैम्बूज एंड कलर्ड पेपर्स कैरिड बाय ईच ग्रुप? ऐसा कौन सा डांस है जिसमें आपको पिकॉक का मॉडल जो कि बैम्बूज से बना हुआ देखने को मिलेगा, और कलर्ड पेपर्स वगैरह इसमें होते हैं? तो ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जे का? तो ऐसा डांस फॉर्म है ऑप्शन डी, दांड्रस डांस। तो दांड्रस डांस जे का डांस है जिसमें कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं पिकॉक के, और ये इस तरह से डांस परफॉर्म किया जाता है। अब आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो करंट अफेयर्स में से लास्ट क्वेश्चन एक यहाँ पे है, विच स्टेट या फिर यूटी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट इन 2021 एज पर इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021? तो किस स्टेट या फिर यूटी ने मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट, तो मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट की जो कैटेगरी है इसमें किस स्टेट और यूटी ने टॉप किया है, आपको ये बताना है। तो ये जो स्टेट या फिर यूटी टॉप करने वाली इसमें है जे तो जे यूटी ने इसमें टॉप किया है मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट 2021 में, और ये किसके अकॉर्डिंग है? एज पर इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि जो जे यूटी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए जर्नलिस्ट के ऊपर। तो इसमें जो जे का रैंक था वो था रैंक 1, उसी के साथ रैंक 2 था इसमें उत्तर प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का इसमें रैंक था 3rd। तो ये सारा जो सर्वे था, रिपोर्ट थी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, उनके अकॉर्डिंग ये सारा था डाटा। जे यूटी ने इसमें रैंक 1 है मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट, ऑप्शन बी
इज़ द राइट आंसर। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चंस। आई होप आपने ये 30 क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट किए होंगे। तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन इसमें ठीक हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।